इसलिए एग्रेसिव हूँ कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? हम तो इसी देश में जन्मे हैं, यहीं मरेंगे। भारतीय राजनीति का वो हीरा जिसने राजनीति को एक नई पहचान दी, जिनके कामयाब राजनीतिक फैसलों का लोहा पूरे देश में माना जाता है। हम बात कर रहे हैं तर्क शक्ति के शहंशाह, राजनीति में चुनाव के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह की। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि उसी स्थान पर जल्द से जल्द भव्य राम मंदिर का निर्माण हो, उसमें कोई दुविधा नहीं। संवैधानिक रूप से राम जन्मभूमि बनाने के लिए कटिबद्ध थे और आज भी। चाहे वो 370 हो, 3 तलाक का मुद्दा हो या फिर राम मंदिर का निर्माण हो, हर एक मुद्दे पर जिस मुखरता से उन्होंने देश का नेतृत्व किया, देश में सामंजस्य बनाया, भारत में उसकी मिसाल सदियों तक दी जाएगी। ये भारत की राजनीति के इतिहास की वो सुनहरी कड़ी है जिन्होंने अनगिनत बिखरी कड़ियों को जोड़ देश में नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। अमित शाह जी, ऐसा लग रहा है कि जब से आप गृह मंत्री बने हैं, आप बड़ी जल्दी में बड़े बड़े फैसले आप एक के बाद एक ले रहे हैं। क्या ये हकीकत है? क्योंकि होम मिनिस्टर बने आपको 6 ही महीने हुए हैं, इतने बड़े बड़े फैसले आपने ले लिए। कहाँ जल्दी करे भैया, कहाँ जल्दी करे? 70 साल हो गए, 70 साल हो गए जी। 22 अक्टूबर 1964 को मुंबई में जन्मे अमित शाह गुजराती हिंदू वैष्णव परिवार से संबंध रखते हैं। साथ ही उनका ताल्लुक गांव पाटन जिले के चंदूर की मिट्टी से भी है। अमित शाह जी ने अपनी शुरुआती शिक्षा महसाणा में प्राप्त की और बायोकेमिस्ट्री से पढ़ाई करने के लिए वो अहमदाबाद आए, जहां उन्होंने बायोकेमिस्ट्री के सब्जेक्ट में बीएससी कर अपना ग्रेजुएशन पूरा किया। लेकिन उसके बाद वो मनसा में उनके पिता के प्लास्टिक के पाइप का फैमिली बिजनेस संभालने में जुट गए। लेकिन बहुत छोटी सी उम्र में ही अमित राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से जुड़ गए थे। इसके अलावा कॉलेज के दिनों के दौरान 1982 में ही शाह की मुलाकात नरेंद्र मोदी से हुई और 1983 आते आते उन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ज्वाइन कर लिया और यहीं से उनके छात्र जीवन में राजनीति की ओर रुचि बढ़ी। साल 1987 में अमित शाह भाजपा में शामिल हुए और इसी साल उन्हें भारतीय जनता युवा मोर्चा का सदस्य बनाया गया। हमारी एक प्रोफेसर हुआ करती थी, इला शाह करके, अंग्रेजी की प्रोफेसर थी। वो कहती थी कि भाई अच्छा बोल लेते हो, अच्छा सोचते हो, ये कहाँ पोस्टर लगाने वाली पार्टी में चले गए। उस वक्त हमें कहती थी और उस वक्त भी तय किया था कि जब तक जिंदा रहेंगे ये पोस्टर लगाने वाली पार्टी में ही रहेंगे और कहीं नहीं। अपने जीवन में हर काम को पूरी शिद्दत के साथ करना उनकी खासियत रही है और अपनी मेहनत और काबिलियत को साबित करने का पहला व बड़ा राजनीतिक मौका शाह को 1991 में मिला, जब उन्होंने गांधीनगर संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे आडवाणी जी के पूरे चुनाव प्रचार का जिम्मा संभाला। उसके बाद दूसरा मौका उन्हें 1996 में मिला, जब गुजरात से अटल बिहारी वाजपेयी जी ने चुनाव लड़ने का फैसला किया और इस बार भी चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी शाह के जिम्मेदार कंधों पर सौंपी गई। अमित शाह शुरू से ही एक कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते आए हैं और एक सामाजिक सेवक के रूप में उनकी जो छवि उभर कर आई है, उसके चलते पेशे से स्टॉक ब्रोकर होते हुए भी अमित शाह ने 1997 में गुजरात की सरखेज विधानसभा सीट से उपचुनाव जीता और अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की। मैं 13 साल की आयु से राजनीति में हूँ। मेरा पर्सनल कुछ नहीं है। जो मैं देश के लिए अच्छा समझता हूँ वो ही मेरा है और इसी के लिए मैं राजनीति करता हूँ। तो प्लीज आप इसमें से सारा पर्सनल निकाल दीजिए, मेरा कुछ पर्सनल नहीं है ना। इसके बाद वो 1999 में अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के प्रेसिडेंट बनाए गए। 2009 में गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के उपाध्यक्ष के रूप में उन्हें चुना गया। साथ ही 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी ने अध्यक्ष पद छोड़ दिया तो वे गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी बने। पूरी कर्तव्य निष्ठा और समर्पण भाव से उन्होंने अपने जीवन की हर जिम्मेदारी को संभाला और इसी मेहनत के चलते आज वो भारतीय राजनीति की बुलंदियों पर है। गुजरात सरकार में उन्होंने 2003 से 2010 तक कैबिनेट में गृह मंत्रालय संभाला
2012 में नारनूपरा विधानसभा से चुनाव लड़ने से पहले उन्होंने 3 बार सरखेज विधानसभा का प्रतिनिधित्व किया। सरखेज विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से वो 4 बार क्रमशः 1997 में उपचुनाव, 1998, 2002 और 2007 से विधायक निर्वाचित हुए। आज देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सबसे करीब अगर कोई है तो वो है अमित शाह। सुर्खियों में अमित तब छा गए जब 2004 में अहमदाबाद के बाहरी इलाके में एक फर्जी मुठभेड़ में 19 साल के इशरत जहां, जीशान जौहर और अमजद अली राणा के साथ प्रणेश की हत्या कर दी गई थी। ऐसे में गुजरात पुलिस दावा कर रही थी कि 2002 में गौधरा के बाद हुए दंगों का बदला लेने के लिए आए हुए ये लोग गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को मारना चाहते थे। इस मामले में गोपीनाथ पिल्लई ने अदालत में एक आवेदन देकर मामले में अमित शाह पर आरोप लगाते हुए उन्हें आरोपी बनाने की अपील की थी। हालांकि 15 मई 2014 को सीबीआई की एक विशेष अदालत ने शाह के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य न होने के कारण इस याचिका को खारिज कर दिया। उनके जीवन में एक समय ऐसा भी आया जब उन्हें जेल जाना पड़ा। उन्हें 25 जुलाई 2010 को सोहराबुद्दीन शेख की फर्जी मुठभेड़ के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। उनके ऊपर लगे आरोपों में सबसे बड़ा धक्का उन्हें तब लगा जब शाह के बेहद खास रहे गुजरात पुलिस के निलंबित अधिकारी डीजी बंजारा ने उन पर आरोप लगाया। अगर उनके व्यक्तिगत जीवन की बात की जाए तो शाह का विवाह सोनल शाह से हुआ था और उनका एक पुत्र भी है जिसका नाम जय है। अमित शाह अपनी मां के बेहद करीब थे। उनकी मृत्यु उनकी गिरफ्तारी से 1 महीने पहले 8 जून 2010 को एक बीमारी की वजह से हो गई थी। भारतीय राजनीतिक नीतियों और जनता के समर्थन से अमित शाह को 16वें लोकसभा चुनाव के लगभग 10 महीने पहले 12 जून 2013 को भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश का प्रभारी बना दिया गया। तब प्रदेश में भाजपा की मात्र 10 लोकसभा सीटें ही हुआ करती थी, लेकिन कुशल नेतृत्व की सफलता सबके सामने आई और 16 मई 2014 को 16वीं लोकसभा के चुनावी नतीजों ने सबको चौंका दिया। भाजपा की भव्य जीत से उनके कौशल और नेतृत्व की क्षमता को समस्त देश ने सराहा। भाजपा ने उत्तर प्रदेश में 71 सीटें हासिल की, जिसकी किसी को दूर दूर तक भी उम्मीद नहीं थी। उत्तर प्रदेश में भाजपा की ये अब तक की सबसे बड़ी जीत थी और भाजपा की इस करिश्माई जीत के शिल्पकार थे अमित शाह। एक ऐतिहासिक परिणाम के बाद उनका कद पार्टी में इतना बढ़ा कि हाईकमान ने उन्हें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद सौंप दिया। अमित शाह के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर रहते हुए भी भाजपा के द्वारा कई अहम फैसले लिए गए। भाजपा ने 370 धारा से जम्मू कश्मीर को मुक्त किया। उन्होंने 3 तलाक जैसे प्रथा का अंत किया और भारतीय नागरिकता कानून CAA लेकर आए। और इस क्रम में सबसे बड़ी उपलब्धि अगर कही जाए तो वो है सदियों से चल रहे राम मंदिर के मुद्दे का शांतिपूर्ण रूप से फैसला और राम जन्मभूमि पर मंदिर का निर्माण। आपको ये बात बेहद दिलचस्प लगे कि 1989 से 2014 के बीच शाह ने गुजरात के विधानसभा और विभिन्न स्थानीय निकायों के 42 छोटे बड़े चुनाव लड़े, लेकिन वो एक भी चुनाव में कभी नहीं हारे। अमित शाह कहते हैं कि मैं जैन नहीं, हिंदू वैष्णव हूँ। हमारा परिवार 7 पीढ़ियों से हिंदू है और मैं दिल से हिंदू हूँ।